हम कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से बात करते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है? कि अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर यकीन और भरोसा ना होना, किसी ख़ास सिचुएशन में अमली कदम उठाते हुए। और वो कौन सी सिचुएशन हो सकती है? जहाँ पे मैंने चंद एक मेंशन की हैं, गो के बेशुमार हो सकती हैं। अब कौन सी हो सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रेजेंटेशन देते हुए, सीनियर से बात करते हुए। अक्सर लोगों का ये प्रॉब्लम है। मैं चूँकि ऑनलाइन भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ और ये लोगों का कॉमन प्रॉब्लम है। और इसमें सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो टीचर हैं जो नॉन कॉन्फिडेंट हैं। और मुझे बताइएगा, उन्हीं टीचरों से हम पढ़ के आ रहे हैं, तो वो क्या देंगे आगे? यार उधर वाले लोग नहीं नज़र मुझे ना आते। हैंडलिंग ए डिफ़िकल्ट कस्टमर, ये भी आपके लिए आपकी ज़रूरत का है कि उसको कैसे हैंडल करना है। अगर कॉन्फिडेंस है, अपनी एबिलिटी के ऊपर बिलीफ है, तो फिर तो कर जाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। देन पब्लिक स्पीकिंग इज़ अनदर कॉमन प्रॉब्लम जिसमें लोग दिक्कत महसूस करते हैं। फिर उसके बाद ये इंटरव्यू तो एक बहुत ही कॉमन है। जितनी यूथ हैं वो इसमें फंसी हुई है कि जी इंटरव्यू देते हुए, जी वो बॉस के सामने बात करते हुए ये मुझे मुश्किल पेश आती है। ठीक है। और फिर उसके बाद अपोजिट जेंडर, उसको फेस करते हुए। फिर उसके बाद स्टेज का फियर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक लड़के ने मेरे पास कोर्स किया, तो स्टेज पे क्या जाना जी, शादी है उसकी, तो कहते मैं स्टेज पे नहीं जा सकता। मुझे बताइएगा कितनी अमेजिंग बात है कि वो शादी है और उसने कोर्स किया, पैसे पे किए और फिर शादी करवाई। क्या इंटरेस्टिंग है कि नहीं बात है? फिर उसने मुझे एक सॉफ्टवेयर भी बना के दिया एज ए गिफ्ट, क्योंकि उसकी शादी कामयाब हो गई। फिर अगर कोई हेल्थ के इश्यूज़ आ जाए, मेंटल हेल्थ आ जाए, वो इमोशनल हेल्थ आ जाए, उसके इश्यूज़ आ जाएं, तो उसको भी नॉन कॉन्फिडेंट जो है वो फेस करने में डिफ़िकल्टी फील करता है। और फिर सोशल लाइफ, और फिर बिज़नेस प्रॉब्लम। और सोशल लाइफ के बगैर हम बन ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते। टीचर से तल्लक है, स्टूडेंट का टीचर से तल्लक है, आपका मेरे साथ तल्लक है। आज ये क्या है, ये सोशल गैदरिंग ये हो रही है, लेकिन नॉन कॉन्फिडेंट आम तौर पर ऐसा नहीं कर पाते। देन डिसबिलीफ इन योर ओन एबिलिटी और कैपेबिलिटीज क्रिएट फियर। यहाँ पे फियर जन्म लेता है। क्या बिलीफ, इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और फिर क्या होगा? फिर ज़रा नतीजा देखिएगा क्या होगा। फियर क्रिएट्स सिम्टम। अब बॉडी के ऊपर असर आ गया उस फियर का। क्या? दिस इज़ ए कॉमन सिम्टम। दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, बॉस ने घंटी दी, दिल की धड़कन तेज़ हो गई, वो अंदर घंटी बज गई। एम आई राइट? फिर फास्ट ब्रीदिंग, देन ट्रेम्बलिंग ऑफ ए हैंड्स। वो लिखना है, वो क्या लिख रहे हैं, वो लिखा नहीं जा रहा। ये सारा डिसबिलीफ क्रिएट कर रहा है। देन गला खुशक हो जाना, जैसे अब मेरा भी बोल बोल के हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद एक्सेसिव स्वेटिंग, पसीने छूट जाना। और मुझे याद है कि एक लेक्चरर था मर्दान से, उसने ये कोर्स किया था। कहते हैं मुझे बड़ी एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, उसने स्वेटिंग के लिए पूरा किया था। देन हेजिटेशन, किसी भी जगह पे झिझक महसूस करना। देन कंफ्यूज हो जाने से, वेरी कॉमन। और यार सब कुछ ही आता था मुझे, हर चीज़ ही थी, और जब मैं अंदर इंटरव्यू देने के लिए गया हूँ तो बस मैं कंफ्यूज ही हो गया। क्या? फियर पीछे चल रहा है। फिर उसके बाद टूटे फूटे जुमले अदा कर देना। फिर उसके बाद इंक्रीज इन थर्स्ट, प्यास में इजाफा हो जाना। इसके लिए जो टेक्निकल बात है वो भी बताता चले जाओ कि प्यास में इजाफा क्यों होता है। प्यास में इजाफा इसलिए होता है कि उस वक़्त हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब इस वक्त मेरी प्यास में इजाफा इसलिए होगा कि मैं ब्रेन को ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ और उसको ऑक्सीजन चाहिए, और क्विक वे है कि वो पानी पिए और वो मिल जाएगा आपको।
तो आम तौर पे ये होता है। और अगर किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाना हो या किसी क्लाइंट से मिलना हो, कुछ करना हो, तो मैं आम तौर पे सजेस्ट करता हूँ कि एक गिलास पानी पी के जाएं, ज़्यादा बेहतर होता है। ये कोई बहादुरी नहीं है कि हम एक्सेप्ट ना करें, एक्सेप्ट करना बहादुरी है किसी चीज़ को। देन फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना इज़ अनदर कॉमन प्रॉब्लम। और फिर सिम्टम्स इफेक्ट योर परफॉर्मेंस। अब आप देखिएगा कहाँ पे आगे फ़र्क आया। वो सिम्टम आप अगर थके हुए हैं या कोई आपके दिल का ख़राब है या जो भी सिम्टम आ गए, ये मैंने 10 लिखे हैं यहाँ पे, लेकिन इससे डिफरेंट भी होते हैं। मैन टू मैन वेरी भी करेंगे, एज टू एज, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी भी करेंगे, ठीक है। तो वो सिम्टम आगे क्या करेंगे, वो परफॉर्मेंस को कम करेंगे। कौन सी परफॉर्मेंस, यानी आमतौर पे हालात कैसे जा रहे हैं उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, मुश्किल हालात। देन फिर इनकेपेबल टू हैंडल बिजनेस प्रॉब्लम्स, आपको तो पेश आ रहे होंगे, ठीक है, और इनको आगे जिनके जाकर डील करना है उनसे आएंगे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन पीछे जो सिम्टम है उनमें कोई ना कोई ऐसी सिम्टम है जो रोल प्ले कर रहे होंगे। और एक सिम्टम तो है ही ना मेजर, वो फियर है, ठीक है। आप में से किसी को पता है कि पैदाइशी तौर पर हमारे पास फियर कौन से हैं, यू नो, कि जो हम बाई बर्थ लेके आते हैं यहाँ पे? जानवर के खा जाने का खौफ जो होता है। 2 फियर हैं, फियर ऑफ फॉलिंग एंड फियर ऑफ लाउडनेस। ये कुदरत ने दे के भेजा हुआ, बाकी सारी लर्नड है। लाउडनेस, शाउट का, आवाज़ का, ये 2 हैं, आप गूगल कर लीजिएगा। फिर ये है अनएबल टू बिल्ड सोशल रिलेशनशिप। तो मुझे बता दीजिए कि सोशल रिलेशनशिप के बगैर कुछ हो सकता है? नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते। इवन कि आपकी शादी भी नहीं कामयाब हो सकती, आप किसी को गर्लफ्रेंड भी नहीं बना सकते, ठीक है। आपकी शादी हुई हो या? माशाल्लाह, बड़े खुश हो रहे हैं आप, इसका मतलब अब आपने ये स्माइल दिया है ना, इस स्माइल से आपके चेहरे के 43 मसल्स जो है वो एक्टिव हुए हैं, जिसने पूरी बॉडी को किया है, एक्टिवेट किया है। देन इनकेपेबल टू स्टार्ट अ बिजनेस, एनी बिजनेस। ये अगर कोई एक और ब्रांच खोलना चाहते हैं, एक नया सेटअप लगाना चाहते हैं, अगर ये कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर उसको ये नहीं कर पाएंगे। देन फिर क्या होगा, अनएबल टू मेक अ डिसीजन। जिस तरह के आदमी कंफ्यूज खड़ा कि ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि वो करूं, और इतनी देर में अपॉर्चुनिटी ही गुजर जाती है। व्हेन यू हैव ए स्ट्रांग बिलीफ या व्हेन यू आर ए कॉन्फिडेंट, यू कैन डू इट इजीली। यू नीड ए कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस क्या है? अपने ऊपर बिलीफ, अपनी एबिलिटी के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर। देन नो मोटिवेशन। अब सबका नतीजा निकला मोटिवेशन ड्रम हो गई। अब जब मोटिवेशन ख़त्म हो गई तो फिर क्या होगा? फिर कंटिन्यूस फेलियर्स, फिर लगातार फेलियर्स शुरू हो जाएंगे। यू डू एग्री? लेकिन ये यस की आवाज़ क्यों आहिस्ता निकलती है? अगर खाना वाना खाया हुआ, नाश्ता किया हुआ है, तो यस ऊँचा होना चाहिए। इसका मतलब है अगर यस की ऊँची आवाज़ नहीं आ रही तो आप डिसएग्री हैं। ज़रा हम ये एक बात ज़हन कर लीजिएगा, आप ये ना समझे कि मैं बड़ा सीनियर, मैं बड़ा लेक्चर देने के लिए आया हुआ हूँ। आई एम शेयरिंग आइडियाज़ विद यू। आप भी शेयर कर सकते हैं। तो जब आप यस और नो कहते हैं तो हम शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। यू डू एग्री? हाँ, गुड, वेल डन। सो फिर कंटिन्यूस फेलियर शुरू हो जाते हैं। और क्या होगा? ये कंटिन्यूस फेलियर क्या करेंगे? ये स्ट्रेस क्रिएट कर देंगे। मैंने वो काम किया, वो भी गया, वो भी गया, वो भी गया, और फिर मोर एंग्जाइटी। ये 2, अब लिस्ट तो एक लंबी बन जाती है, लेकिन यहाँ बंदा पहुँच जाता है और फिर क्या करता है? फिर ये एक विशियस सर्कल बन जाएगा। अच्छा, फिर वो रुकता नहीं। जब वो एंग्जाइटी, स्ट्रेस आता है, कहता है यार कुछ तो करना पड़ेगा, फिर वो एंटी डिप्रेसेंट पे चला जाता है। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो लाइफ की लाइफ ही गुजार देते हैं उसमें, एंटी डिप्रेसेंट पे, लेकिन अपने ऊपर अपने उस बिलीफ को नहीं ख़त्म कर सकते, या वो जानते नहीं हैं।
मुमकिन है जानते हो तो ख़त्म कर लें, लेकिन वो जानते नहीं हैं। तो ये फिर विशियस सर्कल क्या बना? डिसबिलीफ ऑन योर ओन एबिलिटीज क्रिएट फियर। इसका मतलब बिलीफ ने किया है रोल प्ले, इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फियर क्रिएट सर्टन सिम्टम्स इन योर बॉडी। फियर की वजह से सिम्टम आ गए, और फिर सिम्टम क्या करेंगे? लीड टू पुअर परफॉर्मेंस। आल्दो के देयर आर अदर रीजंस, परफॉर्मेंस में और रीजन ही हो सकती हैं, लेकिन हम वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्फिडेंस लेवल। उस पर और तरीके से भी काम किया जा सकता है परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, लेकिन चूँकि ये कॉन्फिडेंस के हवाले से आ रही है बातें, तो ये सिम्टम जो हैं ये परफॉर्मेंस के ऊपर अफेक्ट कर देते हैं। देन क्या होगा? पुअर परफॉर्मेंस लीड टू कंटिन्यूस फेलियर्स, और देन कंटिन्यूस फेलियर्स क्रिएट स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? फिर क्या चीज़ हल करने की ज़रूरत है? कॉन्फिडेंस, जस्ट नथिंग मोर। डेवलप एवरलास्टिंग कॉन्फिडेंस ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स। ये कोर्स फ़ोन या व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर 0300-941-4089, 0333-497-1749। विज़िट करें www.drsaim.com।